तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे हम हैं इस समय भारत मंडपम के 6 नंबर गेट पे और यहाँ पर लोग जो है घूमने आते हैं शाम के टाइम। तो लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से जानना चाहेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में परिवर्तन होगा या मोदी जी फिर से आएंगे। तो आइए हमारे बीच में कुछ लोग आए हैं घूमने, तो इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे। क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है और सभी पार्टियां मेहनत कर रही हैं जीरो ग्राउंड पे, परिवर्तन होगा या मोदी जी फिर आएंगे? सर ज़्यादा चांसेस है मोदी जी दोबारा आएंगे, क्योंकि विपक्ष में उतना कैलिबर तो दिख नहीं रहा है कि पार्टी दोबारा रिपीट हो जाए। और जितना मोदी का अभी रिसेंट में जितना भी वर्क हुआ है उसको देख के लगता भी यही है कि मोदी दोबारा जी आएंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि जो है विपक्ष में कोई दिखता नहीं है, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। जितनी घटक दलें हैं, रीजनल पार्टियां, जो चाहे यूपी की पार्टियां हो या जो है बिहार की देख लो, पश्चिम बंगाल में सरकार है ममता बनर्जी जी का, वो भी महागठबंधन के साथ हैं। कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार है ही है, हिमाचल में कांग्रेस का सरकार है ही है। ये लोग मेहनत कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, तो क्या लगता है इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ग्रास रूट लेवल की जितनी भी अभी तक पार्टियों ने जितनी मेहनत की उसका फ़र्क तो आता है, ऐसी बात नहीं है। जितना आप ग्रास रूट जाओगे, विलेजेस में जितना वो करोगे उसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन पूरा जितना भी हम भारत में जितना भी देख सकते हैं कि जितना पार्टी जितना पहुंच पा रही है और जितना लोगों का इन्फ्लुएंस दिख रहा है पार्टी के नेता के ऊपर, वो मुझे लगता है कि उतना कम है जितना आप मोदी जी के प्रभाव को देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाजपा करेगी नहीं ये काम। भाजपा भी अपने ग्रास रूट पे काम करेगी, लेकिन वो ठीक है कि आप भारत विकास यात्रा जोड़ रहे हो, आपने अपना नाम भी इंडिया अलायंस रखा हुआ है। पर अभी लेटेस्ट खबरें भी आ रही हैं कि आपके रिलायंस में जो अलायंस है इंडिया का, उसमें भी आपको बहुत सारी फूट पड़ना स्टार्ट हो गया है, पार्टी अपने से हट रही हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि शायद उतना फ़र्क पड़ जाए उसका, पर है कि छोटा बहुत सा फ़र्क पड़ता ही है। जैसे भारत मंडपम घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा इन्होंने सजाया था G20 के दौरान, और इसमें हमारे मोदी जी की बहुत अच्छी वो रही थी, और इसका लोकसभा चुनाव के दौरान उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन यहीं पर अगर विपक्ष की बात किया जाए तो कहते हैं कि मोदी जी ने जैसे मान लिया जो लाइमलाइट वाले काम होते हैं ज़्यादातर करते रहते हैं। जैसे 900 करोड़ का बजट था, 4000 करोड़ लगा दिया भारत मंडपम में। साथ साथ में महिला जो है आरक्षण बिल अभी तक लंबित था, लोकसभा चुनाव करीब में है, उसको पारित करवा दिए। चंद्रयान 3 रिलीज़ किए, लॉन्च हुआ, उसका भी क्रेडिट लेकर चले गए। तो क्या लगता है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए इस सब काम को किया गया? नहीं, ये ज़रूरी था। वैसे इंडिया के लिए तो ज़रूरी था, इंटरनेशनल उसके लिए भी ज़रूरी है ये। क्या लगता है 2024 में? नहीं, G20 के लिए तो क्रेडिट मिलेगा ही ना इंडिया को। इंटरनेशनल उसके लिए भी फ़ायदा पहुंचा है उसमें। जो महिला आरक्षण का था वो भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा वो हुआ है, फ़ायदा मिला है उनको। तो यहीं पर विपक्ष जो है बड़े मजबूती के साथ इस बार बीजेपी को मात देने के लिए तैयारी कर रहा है। यानी कि महागठबंधन भी बन चुका है। छोटी बड़ी जितनी घटक दलें थी, जो रीजनल पार्टियां हैं, सब एकजुट हो चुकी हैं और 2024 में मात देने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। राहुल गांधी भी कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक भारत भ्रमण कर चुके हैं। तो इसका असर पड़ेगा? असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन उनमें खुद ही फूट पड़ी हुई है आपस में ही, क्योंकि कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेंगी उसके ऊपर भी तो उनमें आपसी बहस स्टार्ट हो गई है शायद, मुझे लग रहा है। मुझे लगता नहीं बहुत, मतलब इतना मुश्किल होगा उनके लिए।